प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट, आपकी ऑनलाइन कक्षाओं में बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र में जो नामिक प्रकरण समाहित है, उस नामिक प्रकरण का अध्ययन चल रहा था। और नामिक प्रकरण में जब से मैंने शुरुआत की थी तब से इसकी भूमिका के बारे में भी मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और उसके बाद में मैंने बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में अजंत प्रकरण के शब्द भी हैं, हलंत प्रकरण के शब्द भी हैं। अजंत प्रकरण के शब्दों में राम, सर्व, हरि, गुरु, रमा, नदी, ज्ञानवारी है। और हलंत शब्द के प्रकरण में विश्ववा है, राजन, भगवत, विद्वस, युष्मद, अस्मद, चतुर और इदम शब्द है। तो इन शब्दों की रूप सिद्धि, हम जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उनकी रूप सिद्धि तो मैं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपको पूर्ण करवा दूंगा। इसके पश्चात आप स्वयं भी अन्य जो शब्द है उनकी रूप सिद्धि अपने स्तर पर करते रहें, आप खुद करके देखें। एक शब्द की रूप सिद्धि अगर अपन करके देख लेते हैं तो फिर हमारे बीच कोई व्यवधान नहीं आता है, फिर हम अन्य शब्दों की रूप सिद्धियां भी आराम से कर लेते हैं। तो इसी बीच हमारी राम की रूप सिद्धि चल रही थी। पूर्व कक्षाओं में मैंने राम के प्रत्येक शब्द की रूप सिद्धि करके आपको बताई थी। और आज की कक्षा में जो राम शब्द का शेष रह गया था, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रामेशु, उसके रूप सिद्धि में आपको बता रहा हूँ। रामेशु शब्द कैसे बना है इसकी रूप सिद्धि में बता रहा हूँ आपको। तो आपको पता है कि किसी भी शब्द की रूप सिद्धि करने से पहले उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हम करते हैं। तो ऐसे ही हमने सर्वप्रथम राम की प्रातिपदिक संज्ञा की। अव्युत्पत्ति पक्ष में इसका अर्थ, अव्युत्पत्ति पक्ष के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि शब्दों की जहाँ व्युत्पत्ति यानी प्रकृति प्रत्यय का विधान नहीं किया जाता है, चर्चा नहीं की जाती है, वह अव्युत्पत्ति पक्ष कहलाता है। अर्थात इसमें शब्द का ज्ञान एक समुदाय रूप से होता है। शब्द किन से बना है इनको अलग अलग करके नहीं किया जाता है, बाकी शब्द जो बना हुआ है उसको समुदाय रूप से ही जाना जाता है। अब यहाँ शब्द जो है राम है। अब ये राम किसका ज्ञान कर रहा है, यानी ये जो संज्ञा है वह किसी संज्ञी का ज्ञान करवा रही है। और वो किसका ज्ञान करवा रही है? दशरथ के जो पुत्र थे उनका ज्ञान करवा रही है समुदाय रूप से। तो अव्युत्पत्ति पक्ष में इसका अर्थ ये है। और व्युत्पत्ति पक्ष में मैंने बताया था कि शब्द में प्रकृति प्रत्यय देखे जाते हैं और उसके आधार पे उसका अर्थ किया जाता है। तो ये अर्थ हो रहा है रम धातु से घइये प्रत्यय करने पर भाव अर्थ में। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाता है कि रमन्ते योगिन है, यस्मिन इति राम है, ये इसका अर्थ हो रहा था। अर्थात योगीजन या साधुजन जिसमें रमण करते हैं वह राम होता है। इसके पश्चात देखिए राम, यहाँ रामेशु जो है सप्तमी का बहुवचन है। सप्तमी का बहुवचन है तो हमें इसका 3 बार उच्चारण करना पड़ेगा, क्योंकि बहुवचन 3 या 3 से ज़्यादा होता है तो अपन को इसका कम से कम 3 बार उच्चारण करना पड़ेगा। क्योंकि अपन बहुवचन की रूप सिद्धि कर रहे हैं तो 3 बार उच्चारण करना पड़ेगा। तो आप क्या यहाँ इस तरह पहुँच गया है राम, राम और राम वाला। इसके पश्चात राम शब्द की हम अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं। और कृत तदित समासास्य सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा का विधान क्यों किया जाता है ये मैंने पूर्व में जब प्रातिपदिक संज्ञा के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया था तब मैंने बताया था। क्योंकि कोई भी शब्दों में जब विभक्ति लगाई जाती है तो ऐसे शब्दों में लगाई जाती है जो पद नहीं होते हैं। अब जो पद नहीं होते हैं अर्थात जो पद के योग्य होते हैं वो प्रातिपदिक कहलाते हैं। अर्थात पद
संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पद होते हैं, और पद से पूर्व की स्थिति कहलाती है प्रातिपदिक। यानी प्रातिपदिक में आप जो विभक्ति प्रत्यय लगाएंगे, सुप 21 रूपों के जो सुप प्रत्यय हैं वो लगाएंगे, तभी उस शब्द की पद संज्ञा होगी और वो पद बनेगा। ये विधान मैंने आपको बताया था प्रातिपदिक संज्ञा का, कि प्रातिपदिक संज्ञा क्यों की जाती है। तो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा कर देने के पश्चात आपकी राम शब्द की स्थिति रहती है राम, राम और राम। इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर प्रत्यय, परस्य और न्याय प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार में जो स्व, जस, अमोट इत्यादि जो सूत्र पढ़ा गया है, उस सूत्र की सहायता से यहाँ पे 21 के 21 सुप प्रत्यय लगने को तैयार हो जाते हैं और आपका रूप बन जाता है राम, राम, राम प्लस सुप रूप बन जाता है। इसके पश्चात सुपह सूत्र आता है, और सुपह सूत्र कहता है कि जो ये सुप के जो सुप प्रत्यय होते हैं, 21 सुप प्रत्यय होते हैं, उन 21 सुप प्रत्ययों को 7 त्रिकों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक त्रिक में 3 प्रत्यय हुआ करते हैं। तो वो प्रत्येक त्रिक में जो 3 प्रत्यय हैं उनको क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? सुपह सूत्र कर देता है। और उनको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होने के बाद में आपका रूप बन जाता है राम, राम, राम प्लस सुप रूप बन जाता है। इसके पश्चात में आपको पता है कि बहुशु बहुवचनम सूत्र की सहायता से, बहुशु बहुवचनम सूत्र क्या कहता है कि जहां पर अगर बहुवचन की विवक्षा हो रही है तो वहां पर बहुवचन का प्रत्यय ही लगाया जाता है। अब आपको पता है कि सप्तमी विभक्ति के जो 3 प्रत्यय थे, सप्तमी विभक्ति के 3 प्रत्यय कौन से हैं? णी, ओस और सुप। तो यहाँ पे नी को तो एक वचन संज्ञा हो रही थी, ओस को द्विवचन संज्ञा हो रही थी, और सुप को बहुवचन संज्ञा हो रही थी। तो यहाँ पर आपको पता है कि बहुसु बहुवचनम से बहुवचन का प्रत्यय ही लगाया जाता है। और कौन सी विभक्ति के बहुवचन का? सप्तमी विभक्ति यहाँ है, तो सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का प्रत्यय कौन सा हो गया? सुप प्रत्यय। तो यहाँ पर आते ही स्थिति बन जाती है राम, राम, राम प्लस सुप स्थिति बन जाती है, ये सुप प्रत्यय लगते ही। यानी बहुसु बहुवचनम सूत्र के द्वारा जो 21 सुप प्रत्यय थे उनमें से केवल एक प्रत्यय आख्य लगता है, और वो प्रत्यय कौन सा है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप वाला प्रत्यय। इसके पश्चात देखिए हलंत्यम सूत्र आता है, और हलंत्यम सूत्र से जो सुप का जो अंतिम प है उसकी इत संज्ञा इस हलंत्यम सूत्र के द्वारा हो जाती है, और यहाँ तक आपका रूप बनता है राम, राम, राम प्लस सुप। और आपको पता है जिस जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप कौन सा सूत्र कर देता है? तस्य लोपः सूत्र कर देता है। तो यहाँ पर इत संज्ञा किसकी हो रही थी? यहाँ पे इत संज्ञा हो रही थी पै की। तो पै की इत संज्ञा कौन सा सूत्र कर रहा है? यहाँ पे तस्य लोपः। अब तस्य लोपः से पै की इत संज्ञा होने पर क्या रूप शेष रह गए आपके? राम, राम, राम प्लस सुरूप शेष रह गया। इसके पश्चात देखिए सरूपाणाम में एक शेष एक विभक्त सूत्र आता है। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र आता है। ये सूत्र कह रहा है कि एक ही विभक्ति परे होने पर, यानी पूर्व में जो विभक्ति है वही विभक्ति परे होने पर। अब यहाँ पूर्व में क्या विभक्ति है? सप्तमी का बहुवचन है, और परे भी सप्तमी का बहुवचन है। पूर्व में भी सप्तमी का बहुवचन राम, 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 ये किसकी विवक्षा में कह रहे थे अपन? सप्तमी बहुवचन की विवक्षा में। और इनसे परे जो सुप प्रत्यय है वो भी क्या है? सप्तमी का बहुवचन है। तो एक ही विभक्ति परे होने पर पूर्व में जो थे उनमें से खाली एक शेष रहता है और अन्यों का लोप हो जाता है। तो पूर्व में जो राम का 3 बार अपन उच्चारण कर रहे थे उनमें से अन्य रामों का तो लोप हो गया और एक राम यहाँ पर शेष रह जाता है, और यहाँ आते ही आपका रूप बन जाता है राम प्लस सु। राम प्लस सु बनने के बाद में देखिए
फिर आता है बहुवचन जल्लेद सूत्र। बहुवचन जल्लेद सूत्र क्या कहता है कि जल्लादी, अब जल्लादी का मतलब क्या होता है, जल आदि में है जिसके। अब जल का मतलब क्या होता है, जल प्रत्याहार, और जल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे लेकर के ल तक, जैसे लेकर के ल तक। तो जल्लादी का मतलब समझ में आ गया आपके कि जिसके आदि में या प्रारंभ में जल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, जल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। ऐसा बहुवचन सुप प्रत्यय, यानी ऐसा सुप प्रत्यय, बहुवचन वाला सुप प्रत्यय, आपको पता है सुप 21 प्रत्यय हैं और इनमें से बहुवचन वाले जो प्रत्यय हैं, ऐसे सुप प्रत्यय जो बहुवचन वाले हैं, और वो भी कैसे हो, उनके भी आदि में या प्रारंभ में क्या हो, जल प्रत्याहार का वर्ण, उनके भी आदि या प्रारंभ में क्या हो, जल प्रत्याहार का वर्ण हो। अगर ऐसे प्रत्यय कोई राम शब्द से परे होते हैं, नहीं राम शब्द की ही बात नहीं, यहाँ पे अदंत अंग से परे होते हैं, तो यहाँ पे अदंत यानी अत अंत वाला राम शब्द है और राम की अंग संज्ञा हो रही है और अत अंत वाला है, तो अदंत अंग से परे अगर ऐसा बहुवचन का सुप प्रत्यय परे हो जिसके प्रारंभ में जल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो यहाँ पे अदंत अंग जो राम है उसके अंतिम ए को क्या हो जाता है, एकार, अर्थात ए आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सु प्रत्यय है। अब सु के आदि में क्या है, स है, सकार है, और सकार किस में आता है, जल प्रत्याहार के वर्ण में आता है। जैसे जल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ आता है, जैसे लेकर के ल तक, तो ये जो सकार है जल प्रत्याहार के वर्णों में आ जाता है। तो सु बहुवचन का प्रत्यय है और सुप प्रत्यय है और इसके आदि में जल है। तो ये जल्लादि सुप प्रत्यय किससे परे, अदंत अंग से परे है। अदंत अंग यहाँ पे क्या है, राम है, जिसका अंत ऐसे हो रहा है। तो जो अदंत अंग राम का जो ए है, अंतिम ए है, उसको बहुवचन जल्लेद सूत्र से क्या हो जाता है, ए आदेश हो जाता है, अर्थात एकार आदेश हो जाता है। और इतना होने के बाद में यहाँ आते ही आपका रूप बन जाता है, रामे प्लस सुरूप बन जाता है। इसके बाद में आदेश प्रत्ययो सूत्र आता है, और आदेश प्रत्ययो सूत्र कहता है कि मकारो उत्तरवर्ती एकार यानी ए। अब यहाँ पे राम शब्द का जो मैं है और मैं के उत्तर यानी पश्चात क्या है, ए लगा हुआ है, जिसको अपन ने ए को ए आदेश किया था बहुवचन जल्लेद से। तो मैं के उत्तर में क्या है या पश्चात में क्या है, ए है, और ए किस में समाहित है, इण में समाहित है। इन प्रत्याहार के वर्णों में ए समाहित है। देखिए इन प्रत्याहार के वर्णों में कौन कौन से सूत्र, कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ लण तक आते हैं, ई से लेकर न तक। तो इन प्रत्याहार में ये एकार इन प्रत्याहार में समाहित है। तो इस से परे अपदांत में जो प्रत्यय का अवयव सु है, इससे परे किससे, एकार से परे अगर अपदांत, अब यहां देखिए अपदांत का मतलब कि अभी पद बना ही नहीं है पूरा, क्योंकि सु प्रत्यय लगा ही नहीं है तो पद बना नहीं है। यानी सु के अंतिम होता तब तो पदांत कहलाता, लेकिन सु और राम दोनों के बीच में है। अब दोनों मिले तब पद बने, लेकिन यहाँ दोनों के बीच में कार्य हो रहा है तो अपदांत हो गया, और पद के बीच में सु के अंत में कार्य हो तो वो पदांत हो गया। तो यहाँ पे तो राम और सु दोनों के बीच में कार्य हो रहा है, और कार्य क्या हो रहा है कि जो एकार से परे जो सु मतलब प्रत्यय का अवयव, जो प्रत्यय का अवयव सु है, अब यहाँ पे प्रत्यय क्या था, सुप प्रत्यय था, और उसका अवयव यानी उसका अंग क्या बचा हुआ है, सु बचा हुआ है, पै की संज्ञा और लोप हो गई। तो उस से का आदेश प्रत्ययो सूत्र से क्या आदेश हो जाता है, मूर्धन्य श आदेश हो जाता है, और मूर्धन्य श आदेश होने के बाद में आपका रूप बन जाता है, रामेशु रूप बन जाता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन रूप है रामेशु, उसकी सिद्धि हो जाती है।
प्यारे बच्चों, आज हम सभी ने राम शब्द के जो सभी विभक्तियां थी और सभी विभक्तियों के जो सभी रूप थे उनकी रूप सिद्धि करके हमने देख ली है। और इसके पश्चात हम हरि शब्द को लेते हैं जो अजंत है, अर्थात अच अंत वाला है और अच अंत वाला है और साथ में क्या है, ये ईकारांत है। तो सबसे पहले बात वही है कि प्रथमा विभक्ति एकवचन का जो हरि ही रूप है वो सबसे पहले हम हरि की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो वो ही दोनों सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से तो व्युत्पत्ति पक्ष में, और कृत तदित समासास्य सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष में इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में देखिए फिर प्रत्यय परश्च और न्या प्रातिपदिकात सूत्रों की सहायता से या इन सूत्रों के अधिकार में स्वजस अमोट इत्यादि सूत्र से 21 सुप प्रत्यय हरि से लगने को तैयार हो जाते हैं। यानी और यहाँ तक आपका रूप बन जाता है हरि प्लस सुप रूप बन जाता है। इसके बाद में देखिए सुप है सूत्र से इन 21 सुप प्रत्ययों के प्रत्येक क्रिक को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है रूप, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय कौन से हैं, सु औ जस प्रत्यय हैं। तो सु को एक वचन, औ को द्विवचन और जस को बहुवचन संज्ञा हो जाती है। इसके बाद में द्वेकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र आता है जो कहता है कि एकत्व की विवक्षा में एक वचन प्रत्यय, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में एकत्व की विवक्षा हो रही है तो यहाँ पे एक वचन का प्रत्यय सु आ जाता है और यहाँ रूप बन जाता है, स्व जस सूत्र से सु प्रत्यय आ जाता है और यहाँ रूप बन जाता है आपका हरि प्लस सुरूप बन जाता है। इसके पश्चात हलंत्यम सूत्र से उ की संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से उस अनुनासिक यहाँ पे हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा नहीं हो रही है। आप ये गलती से टाइप हो गया है तो आप इसको सुधार सकते हैं। जो यहाँ पे हलंत्यम की जगह आप उपदेश से अज अनुनासिक इत से जो सु का उ था उसकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र कह रहा है, उसका इत संज्ञा कर रहा है उपदेश से अज अनुनासिक सूत्र, उसकी इत संज्ञा कर रहा है। और तस्य लोपः से फिर उसका लोप हो जाता है और आपके सामने शेष क्या रहता है, हरि प्लस सशेष रह जाता है। इसके पश्चात में आपको पता है सुप प्रत्यय पहले ही लगा हुआ है तो सुप्तिंग गतम पदम से हरि सह की आपको पता है क्या हो जाती है, हरि सह की हो जाती है, ये पद संज्ञा हो जाती है। और पद संज्ञा होने के बाद में देखिए सजसोरु सूत्र आता है जो पदांत स को रू आदेश कर देता है और रू आदेश होने के बाद में उपदेश से अज अनुनासिक इत से फिर जो रू का उ था उसकी संज्ञा हो जाती है और रूप रह जाता है आपका हरि प्लस रू। और फिर हरि प्लस रू रहने के बाद में हरि प्लस रू रहने के बाद में फिर तस्य लोपः सूत्र आता है जो इत संज्ञक उ का लोप कर देता है और यहाँ तक आते ही आपका रूप बन जाता है, क्या रूप बन जाता है, हरि प्लस र। इसके बाद में विराम अवसानम सूत्र से क्या होता है कि र के पश्चात वर्णों का उच्चारण का अभाव है तो यहाँ अवसान संज्ञा हो जाती है और अवसान संज्ञा होने के बाद में आपको पता है अवसान संज्ञा होने के बाद में खर वसानियो विसर्जनीय सूत्र जो होता है उससे क्या होता है, र की विसर्ग आदेश होकर के हरि रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रथमा विभक्ति का जो रूप है हरि उसकी सिद्धि हो जाती है। धन्यवाद। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।